हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर। यहाँ पे आपका एपिसोड नंबर 2 है दिल से टॉक्स का। यहाँ पे आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, या यूँ समझ लीजिए कि अपने थॉट्स ही शेयर कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं आज तक। और आई नो कि आप सबने भी किया ही होगा कहीं ना कहीं। तो जो है आज का टॉपिक वो है टॉक्सिक टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। यस, जो हमारे प्रिय मित्र होते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जो मित्रता रखने लायक नहीं होते, बट स्टिल हम मित्रता रखते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हम उस मित्रता में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यही सच्चा मित्र है, इसके अलावा तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। या यूँ कह लो कि हमें रियलाइजेशन नहीं हो पाता, हम समझ नहीं पाते लोग के इंटेंशंस को या उन फ्रेंड्स की हरकतों को। आई वुड से हरकतें, क्योंकि जो इंसान करता है ना हरकतें उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जो हम जैसे जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, या यूँ कह लीजिए, मतलब क्या बोलूँ, अब अपने लिए कोई वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है। मुझ जैसे लोगों के लिए जो इमोशनल फुल टाइप होते हैं या जिनको ये रियलाइजेशन बहुत लेट होता है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हो चुका होता है। तो बात करें, देखो, टॉक्सिक फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं या गंदा बना देते हैं। वो होते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स। तो टॉक्सिक फ्रेंड्स कैसे होते हैं कि सपोज आपने किसी से दोस्ती करी, आपका कोई फ्रेंड बना या फ्रेंड बनी, इट कैन बी बॉय और गर्ल। आप शुरू में तो सब सही चल रहा है, लेटर ऑन क्या होने लगता है कि वो आपकी सारी बातें पूछेगा या पूछेगी, बातें भी पूछेगा और आपके सारे सीक्रेट्स पूछेगा, फैमिली की बातें सब पूछ लेगा। आप उसको सब बता दोगे, सब, पर्सनल भी, इमोशनल भी, फैमिली भी, प्रोफेशनल भी, एवरीथिंग यू विल शेयर विद देम। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है या अलर्ट है, इसको मार्क कर लो या लिख लो कहीं पे। लेकिन वो आपको कभी कुछ नहीं बताएगा या वो आपको कभी कुछ नहीं बताएगी। आपके सारे सीक्रेट्स पता कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम, सारे दुखड़े आपके सुन लेंगे, लेकिन वो अपने नहीं बताएंगे, थोड़ा सा भी नहीं बताएंगे। ये बात में ध्यान रखना। ये मैं मतलब बता रही हूँ अपने ओन पर्सनल एक्सपीरियंस से। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि फैमिली की, ये बात आप सब रिलेट करोगे कि फैमिली की ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ उन्हीं फ्रेंड से शेयर करते हैं जो हमें लगता है कि यार ये हमारा मतलब दोस्त से ज़्यादा है, या हम इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, ये बहुत ट्रस्टवर्दी है। आप मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ हम अपनी घर की भी बातें शेयर कर देते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपकी बातें सुन लेंगे, ठीक है, सारी बातें पूछ लेंगे, लेकिन अपनी कुछ नहीं बताएंगे। आप पूछोगे भी ना तब भी नहीं बताएंगे, चाहे आप करके देख लेना, एक बार ट्राई करना इस चीज़ को। और फिर पता है क्या होगा, आपने जो इमोशनल अपनी बातें बताई दोस्ती में या यूँ कह लो लगाव में, या आपको ट्रस्ट था, उस सब में जो आपने बातें बताई ना, वो क्या करेंगे, वो उन चीज़ों का यूज़ करेंगे आपके अगेंस्ट। यूज़ भी नहीं करेंगे ना तो क्या करेंगे, आपके सीक्रेट्स या आपकी जो पर्सनल बातें हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं या नहीं हम कंफर्टेबल होते हैं किसी को भी बताने में, वो उन चीज़ों को बताएंगे, गॉसिप बनाएंगे उसका। 4 लोगों को बता दिया, गॉसिप बना लिया, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं पीछे से। आपको ये नहीं याद दिखेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पीठ पीछे हो रहा है ना ये सब, तो आपको सामने से कुछ पता ही नहीं लगेगा। कितना लोग गिर जाते हैं, या वो यही नहीं समझ पाते कि जो दूसरा इंसान है वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है, कितना आपको ट्रस्ट करके अपनी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा है, सो दैट कि आप उसको, मतलब वो शेयर भी जब हम करते हैं तो हम इस इंटेंशन से करते हैं कि ये जो हमारा बंदा है, ये मतलब जो इंसान है, हमारा जो फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है या फ्रेंड है, लड़की है, फीमेल फ्रेंड्स भी करती हैं। फीमेल फ्रेंड्स भी ऐसी चीज़, ऐसा नहीं है कि मेल की फीमेल होगी तो वो करेगी या फीमेल का मेल फ्रेंड होगा तो वो करेगा, नो। आपका चाहे फ्रेंड हो, वो कोई हो, मेल हो फीमेल हो, अगर वो इस तरीके के फ्रेंड्स हैं तो वो गलत है, और वो कोई भी हो सकता है और कोई भी कर सकता है ये चीज़, वेदर इट्स बी मेल और फीमेल। आपकी सारी चीज़ें जान के दूसरों को बताते हैं, उसका गॉसिप बनाते हैं, आपकी हंसी बनाते हैं,
आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप उनसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस डिस्कस कर रहे हो या उनको बता रहे हो या फाइनेंशियली ब्रोक डाउन हो, बताएंगे सबको, आपका मजाक बनाएंगे। यू कैंट इवन इमेजिन कि हाउ सिक दे आर, कैसे उनके मेंटालिटी होती है, वो क्या सोच के ये सब करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इसका बस एक ही तरीका है, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी अपने आप से दूर कर दो। नहीं कर पा रहे हो, खुद दूर हो जाओ, डिस्टेंस क्रिएट कर लो, बात करना कम कर दो, नो मैसेजेस, नो टेक्स्ट, नो कॉल, मिलना छोड़ दो। आई नो कि एकदम से खत्म नहीं कर पाओगे, या हम जैसे लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि हमें नो करने में बहुत मौत आती है, मरते रहेंगे, झेलते रहेंगे, लेकिन नो नहीं बोलेंगे। इंट्रोवर्ट, या यूं कह लो कि नहीं बोल सकते, सिखाया ही नहीं क्योंकि कभी किसी ने कि भाई जो चीज नहीं पसंद या जो नहीं करना उसको नहीं बोल दो, नो। ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो या जैसे फ्रेंड्स को झेल रहे हो या जो आपके साथ गलत कर रहा है, अभी तक नहीं पता था, अब तक समझ आ रहा होगा, अब तो थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा ना भाई। डिस्टेंस बनाना ही एकमात्र इसका ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे दुनिया में किसी के पास भी चले जाना। और ऐसे लोग पता है आपको कभी ये रियलाइज नहीं होने देंगे कि वो गलत कर रहे हैं। और बताती हूँ साइन, एक तो ये हो गया कि आपके सीक्रेट्स लीक करेंगे, गॉसिप बनाएंगे। दूसरा, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। मैं सच बता रही हूँ ये, अगर आप और वो सेम फील्ड से बिलोंग कर रहे हो ना, और अगर वो आपका इस तरीके की फ्रेंड है या फ्रेंड है, लड़का या लड़की, तो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि भैया आप उससे आगे निकलो, आप उसको बीट करो, या फिर उससे छोड़ो, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, तब भी उसको प्रॉब्लम होगी। सेम फील्ड से नहीं भी होगे और आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर रहे हो ना, उसको भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। कभी वो आपको दिल से, मतलब वो तारीफ, वो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आप खुशी जाहिर ही नहीं करेगा। ये चीज़ आप नोटिस करनी है, यही चीज़ें होती है जो नोटिस करने की होती है, और इन्हीं चीज़ों से समझ आता है कि हु इज़ गुड फॉर यू, हु इज़ नॉट। आप अपने करियर में सक्सेस ले रहे हो, उसको जेलसी हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, कर रहा है, वो कभी आपको ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रही है। किस तरीके का फ्रेंड हुआ ये? उल्टा आपको प्रॉब्लम हो रही है। उल्टा आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में या करियर में कंफ्यूज होते हैं, लाइक कि हमें करना तो है कुछ, लेकिन हम उसमें इनपुट नहीं दे पा रहे। अपना तो पता है वो क्या देंगे आपको राय, वो ये नहीं देंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये सोल्यूशन नहीं देंगे आपको। वो क्या सोल्यूशन देंगे मैं बताऊँ? वो ये देंगे कि ये छोड़ के ना ये कर ले, जिसका कोई स्टैंडर्ड लेवल ही नहीं होगा। मैंने खुद मतलब ये चीज देखी है। दे आर सजेस्टिंग यू द वर्स्ट भी नहीं कहूंगी कि मतलब जो आपके स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, जो आपकी, जिसका आपके करियर के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, वो चीज आपको सजेस्ट करेंगे कि ये छोड़ के ये कर ले, क्योंकि उनको पता होता है ना कि आप जो चीज आप करना चाह रहे हो वो आप कर लोगे अगर आप ढंग से मेहनत करोगे। तो वो आपको कभी बताएंगे ही नहीं कि वो चीज कर, वो आपको वो बताएंगे जो आपके लेवल से नीचे को हो, या जो जिसमें आपका कोई करियर ही ना हो। ये चीज आप समझने की कोशिश करो। वो आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, ना आपकी खुशियों में खुश होंगे, ना आपकी सक्सेस में उनको खुशी होगी। ये लोग बहुत ज्यादा गलत है आपकी जिंदगी में, इनको जितना जल्दी हो सके लाइफ से निकाल के फेंक दो। खुश रहोगे। आधे से ज्यादा जो माइंड में टेंशन या कुछ होता है ना आपको, यार ये लगता हुआ है कि यार मैंने तो ये बात किसी से बताई नहीं, ये कैसे पहुंचेगी सबके पास, वो उसी फ्रेंड ने बताई है आपके, जो आपकी फ्रेंड थी ना, जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, या जो आपको लगता था बहुत अच्छी है। कई बार ऐसा होता है कि घर वाले समझ जाते हैं कि ये सही इंसान नहीं है, सही लड़की नहीं है, हमारी बेटी के साथ फ्रेंडशिप जिसकी मना भी करेंगे, लेकिन आपको तो नहीं जी, हमारी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारी तो सगी सहेली है, हम तो रहेंगे इसके साथ। आप गलत समझ रहे हो, बहुत अच्छी है मेरी दोस्त। आपको नहीं पता आपकी दोस्त आपके साथ क्या कर रही है। आपकी दोस्त आपसे जानबूझ के आपकी बातें पूछेगी, और बता क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में, अच्छा उसका क्या हुआ, तुम पूछोगे ना तू बता तू क्या कर रही है, तो नहीं बताएंगे, नहीं यार कुछ भी नहीं, मेरा तो बस वही चलता रहता है। बताएगी नहीं, पूछ के देख लेना। जो आप उसके साथ अपने सीक्रेट्स, अपनी फैमिली के, पर्सनल लाइफ के शेयर करते हो ना, उसके पूछना जरा एक बार, देन यू विल गेट टू नो कि वो लोग गलत है। You have to make distance with them. Seriously, I'm telling you.
उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो नहीं खुश होंगे आपके साथ। आपके दुख में तो भले उनको थोड़े से सिंपैथाइज फील हो जाए, लेकिन आपकी खुशियों में कभी खुश नहीं होंगे। आपको अच्छी चीज़ें नहीं बताएंगे कभी भी, आपकी चीज़ें जान के सब में गॉसिप बनाएंगे, आपके सीक्रेट्स को लीक करेंगे। और कभी भी आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप देखने में सुंदर हो, अगर उनसे ज़्यादा सुंदर हो तो आपको कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। खैर सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं होती, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि आप एक चीज़ में अगर उनसे थोड़ा सा अच्छे हो ना, तो वो आपकी उस चीज़ को कभी प्रेज नहीं कर सकते। कभी भी आपसे सारा पूछ लेंगे, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, पढ़ाई का अगर है आपका और उनका सेम फील्ड, सब पूछ लेंगे। सारा एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन पूछ लेंगे आपसे, दिमाग खा जाएंगे आपका पूरा। अपना नहीं बता के देंगे। जब तुमको जरूरत होगी ना, तुम करना, उनसे पूछना जरा बात, तब पता चलेगा तुम्हें कि बताएंगे नहीं बताएंगे, कि कितनी सच्ची मित्रता है तुम्हारी, कितने सच्चे दोस्त है, तब समझ में आएगा तुमको। तो ये रियलिटी है भैया आज के टाइम पे। देखो, एक तो सच्चे दोस्त या अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, हम कई बार इतनी गलत फ्रेंडशिप्स में फंस जाते हैं जो लोग हमें एक तो गलत रास्ते पे भी पहुंचा देते हैं। दूसरा, अगर वो नहीं होता है तो वो हमारे लिए इतना टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देंगे या हमारी लाइफ को इतना वैनिश कर देंगे कि उसमें मतलब वो चीज़ें ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। आप जो करना चाहते हो उसमें कभी आपको सक्सेसफुल नहीं होते देखना चाहेंगे, आपको कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, कभी आपकी सक्सेस के लिए खुश नहीं होंगे। ये रियलिटी है। और हमेशा आपका यूज़ करेंगे, यूज़ इन सेंस कि आपके थ्रू अपने काम करवाएंगे या आपसे अपनी चीज़ों का मतलब काम करवाएंगे, आपसे अपना फ़ायदा इन सेंस कि आपसे अपने काम करवाएंगे। कोई चीज़ है जो आप और उनकी सेम है तो आपसे यूज़ करेंगे उन चीज़ों का, आपसे पूछ के सब कर लेंगे। और आपके टाइम पे जब आपको ज़रूरत होगी या आपको लगेगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है, मुझे उससे पूछना है, वो आपको नहीं बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे। ये रियलिटी है। मतलब ये, अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस, मतलब बहुत अच्छे से मैंने बहुत सालों तक ये चीज़ झेली। तब मुझे एक पॉइंट ऐसा है, मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, या मतलब ये तो फ्रेंडशिप नहीं है कि मैं अपनी तरफ से 100% या 200% दे रही हूँ, लेकिन अगला उन चीज़ों को लीक भी कर रहा है, मेरा यूज़ भी कर रहा है। मैं अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स लगा रही हूँ उसकी तरफ से 5% भी नहीं है। उल्टा आई एम फीलिंग कि वो मेरी हर अच्छी चीज़ पे बुराई करती है या करता है, उसको प्रॉब्लम होती है अगर मैं कुछ सही कर रही हूँ तो, या मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो। शी इज़ नेवर स्टैंडिंग फॉर मी, कभी भी नहीं। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जब भी आप बोलो तब मैं हाजिर हो जाऊँ, जब भी आप बोलो तब मैं आपके घर आ जाऊँ। दोस्ती निभाने, आपकी दोस्त है ना वो। लेकिन अगर आप कहोगी कि यार आ जाओ, मुझे ज़रूरत है, मुझे करना है, आप मेरी हेल्प कर दो, या मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो मम्मी के साथ ये करवाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नहीं करेंगी। और पता है एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी इमेज इतनी गंदी क्रिएट कर देंगी ना कि आप सबसे बुरी लड़की हो दुनिया की, और अपनी इमेज इतनी अच्छी रखेंगे कि आई एम द रानी बेटी, आई एम द क्या बोलूँ मैं, कि आइडियलिस्टिक बच्ची हूँ मैं इस दुनिया की, और मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। आपको इतना गंदा पोर्ट्रे करते हैं ना ये लोग पीछे से, यू कांट इवन मतलब इमेजिन। और जब आपको पता लगेगा ना, यू विल बी हार्ट ब्रोकन, आई एम टेलिंग यू। आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ पीपल इन योर लाइफ प्लीज़। जितना जल्दी हो सके इस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे दूरी बना लो। इसका सोल्यूशन आपको मैं बता रही हूँ, मेक डिस्टेंस। बहुत खुश रहोगे आप अपनी ज़िंदगी में, पीस आ जाएगा। इस तरीके के टॉक्सिक लोगों से दूर रहोगे तो थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी भी आएगी। और अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको लग रहा था कि यार मतलब निगेटिविटी फील हो रही थी, ऐसा आपकी पूरे एफर्ट्स आप दे रहे हो लेकिन आपको बदले में या उसके रिटर्न में आपको कोई भी 5% भी कुछ नहीं एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, वो चीज़ भी आपको बॉदर करना बंद कर देगी। आप खुश रहोगे लिटरली, जेन्युइनली। अकेले रह लो, वो ज़्यादा बेटर है। गलत फ्रेंडशिप में मत फंसो फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि हाँ मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक भी दोस्त आपका ढंग का नहीं है, एक भी दोस्त आपके लिए स्टैंड लेने वाला नहीं है, उल्टा आपको डिग्रेड कर रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं नीचे। ऐसे दोस्तों का क्या करोगे यार। चलो फायदा ना हो तो कम से कम ऐसा तो ना हो कि नुकसान कर दे। न्यूट्रल भी नहीं होते हैं ये लोग कि हाँ चलो उनको कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, बस दोस्ती है तो है, लेकिन ये लोग तो आपको उल्टा गिरा देंगे, आपको पीछे करने का सोचते हैं हमेशा कि आप पीछे रहो।
सच्चाई है, प्लीज़ आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पीपल। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखो और उनसे उनके मुंह पे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हमें अपनी मेंटल पीस ख़राब नहीं करनी है। हमें अपनी मेंटल पीस को ध्यान में रखते हुए उनसे कोई बात नहीं बोलनी है, उनको कुछ नहीं सुनाना। कोई अगर एक्सट्रीम ऐसा वो कर रहे हैं कि वो जब सामने से दिख रहा है कि आपको गलत कर रहे हैं आपके साथ, तो ज़रूर अपने लिए बोलना है, स्टैंड लेना है और अच्छे से सुनाना भी है फिर, ठीक है। लेकिन ना तमाशा नहीं बनाना है, 1 to 1 बात करनी है। कोई आपको दिख रहा है सामने से वो जानबूझ के कर रही है या कर रहा है, गलत कर रही है, जानते हुए कि आपको दिखाई दे रहा है और आप जानते हो इस चीज़ को, तब भी वो नहीं मान रही है, कर रहा है या कर रही है, तो आप उसको जाके उससे बात करो, स्टैंड लो और उसके बाद अपना डिसीजन बना लो। और अगर ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लग रहा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा सामने से या मैं नहीं बोल पाऊंगी सामने से, नो प्रॉब्लम। पता तो चल गया ना कि ये इंसान है गलत, इसके साथ चीज़ें गलत हो, मेरे साथ गलत कर रहा है, गलत कर रही है, या हाँ जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स होती हैं या जो टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं उनमें से एक मेरा दोस्त ये भी है, ये मेरी दोस्त भी उनमें शामिल है। चुपचाप भैया अपने मन में बोलो कि थैंक यू सो मच, आपने आज तक जो भी मेरे जितना करा, सपोर्ट करा, जो भी मेरे साथ किया उसके लिए थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल। अब मुझे आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, अब मुझे इतना सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है, इतनी फ्रेंडशिप मेरे लिए काफ़ी है। और अपना चुपचाप से दूरी बनाइए, मिलना कम कीजिए, बात करना कम कीजिए, चीज़ें शेयर करना कम कीजिए। ऑटोमेटिकली दे विल अंडरस्टैंड। उन ऐसे लोगों को खुद समझ आ जाता है। बहुत ये बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ये बहुत चालू होते हैं। इनका जो माइंड होता है ना बहुत शार्प होता है, ये सब जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो खुद समझ जाएंगे कि इसको समझ आने लगा है कि व्हाट आई एम डूइंग विद हर या हिम। तो वो कुछ नहीं बोलेंगे अगर आप उनसे दूरी बनाते हो, कुछ बोलते तो अगर बोले भी तो बोल देना। जैसे वो आपको हर बार एक्सक्यूज देते हैं, आप भी तो बोल सकते हो ना कि आई एम बिजी, आई हैव टू गो समवेयर, आई कांट टॉक, आई एम इन मिडिल ऑफ समथिंग, ठीक है। बस एक ही मात्र इसका सोल्यूशन ये है, मेक डिस्टेंस एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे लोगों के रहते हुए कभी पीस नहीं आ सकता। दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सके, खुश रहोगे पूरी ज़िंदगी। और डोंट यू डेयर टू शेयर एनी पर्सनल थिंग्स विद दीज काइंड ऑफ पीपल्स, प्लीज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लो जल्दी से और अपने ऊपर काम करना शुरू करो और बहुत खुश रहोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय। और कुछ भी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आई विल श्योरली आंसर यू ऑल। एंड मुझे आपसे बात करने में बहुत खुशी मिलती है। ओके, बाय।